निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। अभी हम लोग सोनप्रयाग जाएंगे, फिर उसके बाद केदारनाथ जाएंगे। लगेंगे और हम लोग निकलने वाले हैं सोनप्रयाग के लिए, केदारनाथ जाने के लिए। हम लोग रेडी हैं। ये और ये व्यू देखो। तो हम लोग चल दिए और हम लोग रास्ते में झरने देखते हुए निकल रहे हैं अपने मंजिल की ओर। और यहाँ पे एक झरने देखने को मिला, फिर दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा। बहुत सुंदर लग रहा था रास्ता। तो हम लोग सोनप्रयाग में आ चुके हैं। अब हम लोग को गौरीकुंड में जाना है। तो अभी हम लोग टैक्सी लेंगे, मतलब जो ऐसी क्या बोलते हैं इसको, जीप बोलते हैं। तो इससे ही जाने वाले हैं, लोकल टैक्सी वगैरह से। ये फाइनली हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ। मुझे सबसे ज़्यादा ठंडी लग रही है। मैंने चीटू का जैकेट भी पहन लिया, इसको ठंडी नहीं लग रही, खाली टी शर्ट पहनी है। दोनों पति पत्नी दोनों, ठंडी नहीं लगती इन लोगों को भाई। गौरीकुंड के लिए गाड़ी हमें ब्रिज क्रॉस करने के बाद मिलेगी। और ये हम लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। और ये देखो कितना सुंदर व्यू, पानी कितनी वाइट लग रही है ना यहाँ पे, पूरी दूध की तरह। सुंदर सुंदर व्यू, सुंदर व्यू। तो यहाँ इनके लिए डंडा लिया जा रहा है, चलने के लिए सहारा चाहिए इनको। और हम लोग सोनप्रयाग में आ गए गाइस, और यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। ये देखो, ये हम इसी गाड़ी से आए हैं और आगे जाना है हमको इधर से। कुछ रास्ते आए हैं, अभी जीजू लिए थे बैग, अभी हम लिए हैं। अभी तो ज़्यादा दूर आए भी नहीं है, इतने में ही थक गए। ये रास्ते कितने खतरनाक है। तो मैं थोड़ी सी थक गई थी, तो मैं यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रही हूँ और दीदी और जीजू का इंतज़ार कर रही होगी, वो लोग कब आएंगे। थोड़े से मेरे से पीछे थे। ये मैडम घोड़े पे बैठ के आ रही हैं, चल नहीं पा रही थी। मम्मी फोन जेब में डाल दो। अरे बाप रे, गिर जाऊंगी मैं इस पे तो। फोन जेब में डालो। कैसा घोड़ा लिया है आपने? हाँ हाँ, फोन जेब में डालो, घोड़ा चलाता है। सही करो, ये मार देगा किसी को। क्या करना है? अरे ये किसी को। तो हम लोग के लिए जीजू ने घोड़ा गाड़ी कर दिया। अब इस पे चढ़ जा रहे हैं, ऊपर से डर भी लग रहा है इससे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। गॉड हेल्प मी प्लीज। भाई इसको संभालो, नहीं तो मैं उतर जाऊंगी, मैं नहीं चढ़ पाऊंगी आपके घोड़े पे। बस ये मुझे बहुत डर लग रहा है। बस संभाल के चलो, संभाल के। भैया धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। पर को उतरने का मन कर रहा है सीरियसली, तो मैं पैदल चल लेती हूँ। तो जिसके लिए मैं इतना डर रही थी, आखिरकार वही हो गया मेरे साथ। और मैं गिर गई थी, ऑलमोस्ट मैं पलट गई थी इस खच्चड़ पे, बस साइड में हो गई थी। और मेरे 3-4 नाखून टूट गए, लेकिन मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ। हाथ पैर में चोट नहीं लगा, उतना खरोच हल्का फुल्का लग गया था। और फिर ये दीदी वेट कर रही है और ये सही कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो जीजू ने अपनी बीवी की वजह से मुझे भी फंसा दिया, इस घोड़े पे बैठ के मुझे जाना पड़ रहा है। और मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं गिरने से बची हूँ गाइस, मैं बहुत डर गई। लंच ब्रेक हमारा, घोड़े पे गधे पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के थक गए हम। हमने कुछ नया सीखा है, मैगी को तोड़ के उसमें मसाला मिला के खाने का। ऐसे ही ये वाली मैगी अच्छी लगती है। तो मेरे पीछे जस्ट वहाँ पे टिकट सारे कट रहे थे, जो भी मतलब यात्री घोड़े से ट्रैवल कर रहे थे या गधे से या खच्चर से, तो उनका टिकट कट रहा था। और आधा प्राइस उनसे पूछा जाता था कि आप कितने प्राइस में मतलब बुक किए हो घोड़ा, क्योंकि सबका अलग अलग प्राइस होता है घोड़े का, किस पे मतलब कितने ने कितना डील किया उसके हिसाब से वो बताते हैं वहाँ पे। और फिर उसका हाफ़ प्राइस मतलब देना पड़ता है उन लोग को। और पैसे देने के बाद वो लोग जाने देते हैं, टिकट कराने के बाद फिर वो जाते हैं।
और हम लोग बीच बीच में रुक रुक के उतर रहे थे और चल रहे थे जहाँ लग रहा था डेंजरस है रास्ते, मतलब थोड़ा ख़तरनाक रास्ता है, इसकी वजह से। बीच बीच में वाटरफॉल्स हो रहे थे तो आप पानी भी पी सकते हैं और या बॉटल्स में फिल कर सकते हैं और रास्ते में पीते हुए जा सकते हैं। लेकिन चलने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। अगर आप चलने का स्टेमिना नहीं रख सकते तो आपको हमारी तरह खच्चर पे बैठना पड़ेगा। मुझे तो चल के जाने पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन बैग नहीं रहना चाहिए पीठ पे क्योंकि बहुत उससे हैवी हो जाता है और चल नहीं पाता इंसान। थोड़ा बहुत तो घोड़े को भी रेस्ट देना ही चाहिए, तब तक ले वो लोग खाना पीना खा लेते थे और हम लोग चल भी लेते थे। तो हम लोग अभी आधे रास्ते आ गए हैं, अभी आधे रास्ते और जाना है और हम लोग घोड़ा गाड़ी से उतरे हैं। वो कुछ दूर तक वहाँ तक मतलब पैदल जाना है, तो वहाँ से बैठेंगे। पता नहीं क्यों रास्ता शायद तक डेंजरस है, तो वहाँ पे घोड़ा चढ़ नहीं पाएगा इसलिए तो वहाँ पे बैठेंगे हम लोग। और हम लोग ने अप्रॉक्स 4-5 किलोमीटर तो पहले भी चला था और बीच बीच में चल भी रहे थे और जहाँ जहाँ हम लोग को ऐसा लग रहा था कि डेंजरस रास्ते हैं वहाँ पे भी हम लोग उतर उतर के चल रहे थे, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना एक अलग बात है और पहाड़ पे घोड़े के साथ चढ़ना वो अलग बात है। क्योंकि मैं गिरते गिरते बची हूँ तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था बीच रास्ते में कहीं कहीं किनारे जा रहा था तब। लेकिन आप पहली बार ऐसे ट्रैवल कर रहे हो माउंटेन्स पे और तो इसलिए आप लोग को डर लगता है अगर घोड़े से चढ़ के जा रहे हो। पैदल चलोगे तो मतलब थोड़ा बहुत तो सही लगता है क्योंकि पैदल चलने में अगर दिक्कत नहीं आए, लेकिन हाँ सामान बहुत कम ही लेके जाना चाहिए अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो केदारनाथ का ट्रिप। तो ये जो पानी है वो झरने का पानी है और रास्ते में फ्लो हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ए प्रिया उन्होंने बोला कि हमने 2000 में वो चालान बन जाता है। हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब थोड़ा सा बाकी है। यहाँ पे हमको जाना है, ये बर्फ़ गिरा हुआ है, वहाँ पे कितनी ठंडी है। तो यहाँ पे हम लोग जीजू का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़े पीछे हो गए थे हमारे से और हम लोग को साथ में ही जाना था क्योंकि जीजू के बिना हम लोग पहले जाके क्या ही करते। तो हम लोग जीजू का वेट कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे थे और व्यू एंजॉय करते करते कुछ खा भी रहे थे हम लोग क्योंकि भूख भी लग रहा था। सुबह से थोड़ा बहुत खाए थे हम लोग। धूप के साथ यहाँ पे बारिश भी होने लगी है और ये देखो क्लाउड अब दिख भी नहीं रहा है, पहले अच्छे से दिख रहा था एकदम, अब एकदम क्लाउडी हो गया है, बारिश हो रहा है। बारिश आप लोग को नहीं दिख रहा होगा शायद, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है बारिश हो रहा है, धूप भी निकली है और बारिश भी हो रहा है, कॉम्बिनेशन। तो घोड़े पे बैठने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही थी और थोड़ा बहुत हिम्मत आया था मुझे तो मैं अब रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये हमेशा किनारे भागने लगता था और एक बार मुझे गिरा चुका है, इसलिए मुझे और डर लग रहा था घोड़े पे, तो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मंजिल के करीब आ गए हैं हम लोग और कुछ दूरी ही बची है हमारे और भगवान जी में, मंदिर के भगवान जी में। तो बारिश एक बार स्टार्ट हो गई तो रुक ही नहीं रही थी और बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी बारिश की वजह से और ऊपर जितने ही आते जा रहे थे हाथ पूरा ठंडा पड़ रहा था और फ्रीज़ हो गया था मेरा तो, जबकि रेन कोट पहना है मैंने, कोट पहना है तो ऊपर भी मुझे बहुत ठंडी लगती है और हाथ से फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा था, इतना ठंडा लग रहा था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रही थी। तो सुबह से ही हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया है, अब देखते हैं कब तक ले हम लोग पहुंच जाते हैं। बारिश भी हो रही है तो रेनकोट पहन है और बहुत तेज ठंडी लग रही है, हवा चल रहा है, हाथ काँप रहे हैं, जो भी पीछे ही है हमारे, ये देखो पूरे बादल छेक लिए। तो फाइनली हमें पहाड़ दिखने लगा है, ये रहा पहाड़, यहीं पे है मंदिर, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है हम हेवन में आ गए हैं, हेवन में है। पूरा ढका हुआ था, अभी बहुत पिघल गई है, भैया बता रहे हैं। ये देखो व्यू कितना नीचे से हम लोग आए हैं कि दिख भी नहीं रहा है।
बारिश हो रही थी, अभी बारिश बंद हो गई है, लेकिन कान में बहुत ठंडी लग रहा है। हाथ एकदम लाल हो गए, दर्द कर रहा है। इस घोड़े को पकड़े पकड़े भी दर्द कर रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। बस थोड़ा सा और बाकी है, फिर हम लोग एकदम अराइव हो जाएंगे मंदिर के पास। थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है। दुकानें भी हैं और ये देखिए घोड़े कितने लाइन से खड़े हुए हैं सारे। और यहाँ पे तंबू बांधा है, आपको स्टे करना है तो इधर स्टे करेंगे। शायद अंदर और होटल वगैरह भी हैं। हेलीकॉप्टर भाई दिन में 50 आए होंगे। तो 3-4 किलोमीटर पहले ही आपको उतार दिया जाता है घोड़े से और आपको चल के जाना होता है। बस यहीं तक स्टॉपेज रहती है घोड़े की, इसके आगे वो लोग नहीं लेके जा सकते हैं। इसके बाद से आपको पैदल ही चल के जाना होगा और बस यहीं तक ये लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद आप जहाँ जाना चाहते हैं, जैसे जाना चाहते हो आप जा सकते हो। यहाँ से आप मंदिर के लिए, मंदिर तक आप नहीं चल पाते तो पिट्ठू भी करके जा सकते हैं, मंदिर तक पहुँचा देंगे वो लोग। ये देखो कितने सारे घोड़े खड़े हैं लाइन से। भीड़ लगी, जबरदस्त भी हुआ है, मजा आ रहा है, बहुत ठंड लग रही है। देखो ये कितने हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, बहुत हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, बहुत इसे ले जा रहे हैं सब लोग पिट्ठू पे। टू हार्ड मैन। तो हमारे जीजू जी भी आ गए हैं, ये रहे, फाइनली आ गए। थैंक यू भैया, सवारी हो जाए। बाय बाय। यहाँ से अब ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, बस थोड़ी बहुत चढ़ाई है, नॉर्मल है इतना। तो जितना ही पास आ रहे हैं उतना ही ठंडी बढ़ रही है और सुंदरता भी बढ़ रही है, खूबसूरती भी बढ़ रही है, साथ साथ में इतना मस्त बादल। और ये देखो पूरे आइस जो जमे हुए हैं इस पे, वो सारा दिख रहा है पास से एकदम। अभी हम लोग को कैंप लेना है या होटल लेंगे, दोनों में से कुछ और लेंगे, दोनों में से कुछ लेंगे, उसके बाद स्टे करेंगे आज के दिन। चारों साइड कैंप ही कैंप है। अभी तो मंदिर नहीं पहुँचे हैं, थोड़ी ही दूर है मंदिर से। और ये देखो पहाड़ों में बर्फ़ जो गिर रहा है वो कितना ठंडा कर रहा है हाथ को, पूरा हाथ फ्रीज हो जा रहा है। भाग में निकल रहा है मुंह से। अब साउंड आ रहा है, जैसे जाओ जाओ हो रहा है, उसकी साउंड भी आ रही है। और ये गेट दिख गया है, मतलब केदारनाथ का, यहीं पे है बस बाबा जी। बस हम लोग पहुँच ही गए हैं। अब मंदिर जाके आपको दिखाती हूँ कैसा है व्यू वहाँ से। हम लोग घोड़े में ही इतना थक गए हैं कि हमारा थाइस वगैरह और सब दुख रहा है। तो जीजू तो इतना चल के आए इतना फटाफट, तो सोचो उनका तो बहुत बॉडी पेन हो रहा होगा। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड होती हैं सारी। और ये रहा मंदिर वाला, ऊंचा वाला मंदिर दिख रहा होगा थोड़ा सा, काल भैरव वाला मंदिर है। हाथ फ्रीज हो रहा है, पूरे रेड हो गए हैं, मोबाइल भी उठाने का मन नहीं कर रहा है। मंदिर के गेट से आपको 2-3 किलोमीटर चलना होगा, उसके बाद थोड़ी थोड़ी मंदिर दिखने लगेगी और वहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी दिखेंगे जहाँ आप स्टे कर सकते हो। और जैसे ही आप जितने पास में आप होटल लोगे उतना ही एक्सपेंसिव रहेगा, और जितने दूर लोगे उतना ही सस्ता और चीप रहेगा। और कैंप वगैरह लोगे तो थोड़ा होटल के एज़ कंपैरिजन चीप मिलेगा आपको। तो हम लोग मंदिर के पास ही होटल ले लिए थे और यहाँ पे हम लोग दर्शन करने आए शाम की आरती देखने के लिए।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ के मंदिर और ये देखो क्या व्यू है। जय बाबा केदारनाथ की। वाह, सो ब्यूटीफुल। फाइनली हम पहुंच चुके हैं महादेव 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 भोले 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 भोले। तो शाम की आरती तक ले हम लोग पहुँच चुके थे और हम लोग आरती देख रहे थे। जीजू नहीं आ पाए क्योंकि वो उस टाइम बहुत उनका तबीयत थोड़ा सा डाउन हो गया था और दवा ववा दिया हम लोगों ने और उनको ब्लैंकेट में उड़ाकर सुलाकर आए थे हम लोग खड़े होके। और जिसको बैठ के देखना है आरती वो देख रहा था, जो दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन कर रहे थे। और शाम के टाइम में बहुत जल्दी जल्दी दर्शन कर सकते हैं और फटाफट दर्शन भी हो जा रहा था। और यहाँ पे लेकिन ये है कि जल नहीं गिराने देंगे आपको शाम के मतलब टाइम में। आप जल नहीं गिरा सकते लेकिन आप दर्शन कर सकते हो। आरती ले ली। तो हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए थे तो हम लोग को भूख लगी थी बहुत ज़ोरों की। तो हम लोग खाना पैक करवा रहे हैं यहाँ पे और हम लोग ने थाली लिया था। आई थिंक 200 या 250 प्लेट था। थाली में तो सब्जी रोटी और ये सब कुछ दाल चावल मिला था हम लोग को। हमारा खाना देने में कंजूस कर दिया, आधा हमारा सामान दिया ही नहीं। साले उसको बताती हूँ मैं जाके अभी वीडियो में रिकॉर्ड करूँगी, बोलोगी चावल क्यों नहीं दिए हमारे, बता। इतने सारे आइटम हैं लेकिन बहुत महंगे हैं। जो 50 रुपये का, जो 25 रुपये की चीज़ वो 50 रुपये में, 50 रुपये की चीज़ 100 रुपये में, 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में। ले लो ले लो ले लो ले लो भक्तों, ले लो, तुम्हारे लिए है ये सब। यहाँ पे एक भक्त ये पसंद किए हैं जीजू जी। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या लूँ मैं। हम लोग अब गरम गरम चाय पियेंगे। वाह, टेस्टी चाय पिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पैर सेक रहे हैं अपना। हालत बहुत ख़राब है हमारा, मत पूछो। बस जिंदा है तो किसकी वजह से, जीजू की वजह से। अगर वो खच्चड़ में नहीं बैठवाते ना तो आधे रास्ते में लुढ़ के रहते हम लोग, है ना। नहीं आ पाते। जो बोल रहे हैं ना कि मैं आ जाता, तुम पैदल ना कटवा दी, पैदल नहीं गई, खच्चड़ में गई मेरा भाई स्पेशली, तो तू ठीक है। भगवान करे एक दिन तू भी आए और तुझे भी एक्सपीरियंस करने को मिले कि कैसा लगता है चल के, वो भी बैग, पीठ पे बैग हो, 4 किलो वजन हो उसमें। फिर देखती हूँ मैं तू कितना स्ट्रांग है। तो ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में केदारनाथ की मॉर्निंग का व्यू डालूंगी। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।